एक छोटे से गांव के छोटे से परिवार को किस प्रकार से किसकी नज़र लग गई, ये तमाम बातें जो है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो जरूर आपके मन को अंदर तक झकझोर देगा। आप भी सोचेंगे क्या हकीकत में ऐसा हुआ था। मैं इस प्रकार की एक बात लेकर आपको पूरी ये कहानी जो है, ये पूरी घटना जो है, ये समझाने की कोशिश करूंगा। जब किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी किसी को होती है तो वो उस लड़की के पिता को होती है जिसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा ही कुछ साल पहले एक बाड़मेर जिले के छोटे से गांव में हुआ, जब उस पिता के उससे पहले भी दो पुत्रियां थी, दो पुत्र थे और उसके बाद पांचवें नंबर पर एक बेटी ने जन्म लिया। पिता को उतनी ही खुशी थी जैसे कि उसके घर में फिर एक बेटे ने जन्म लिया हो और उसके बाद एक और पुत्र होता है। एक बाप के कुल 6 संतानें, जिसमें से 3 बेटियां और 3 बेटे। और इसमें उस बाप पर 24 जून की रात वो इस प्रकार से काल बनकर उतरी कि उस पिता को, उस परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी घटना समझाने की कोशिश करूंगा और यदि आपको लगे कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है तो हमें उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए उस परिवार के साथ खड़ा रहना है। बता दूं कि बात केवल इतनी है कि बारात आई और बेरंग लौट गई। बारातियों के साथ उस चौखट पर आई, दूल्हे का स्वागत भी हुआ, लेकिन बिना दुल्हन लिए वो बारात वापस लौट गई। बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में एक बेटी की शादी थी। 22 तारीख को उस बेटी की हल्दी रस्म थी। हल्दी रस्म इस प्रकार से धूमधाम से की गई कि जो फोटो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये उस बेटी की हल्दी रस्म के फोटो हैं। उसमें पूरा परिवार शामिल था, रिश्तेदार शामिल थे, गांव वाले शामिल थे। 24 जून की रात को मेहंदी रस्म थी। मेहंदी रस्म में पूरा परिवार हंसता खेल रहा था। उसके बाद उसमें जो है डांस का कार्यक्रम जो था वो हो रहा था और वो बेटी जिसकी शादी थी वो भी इस प्रकार से खुश थी क्योंकि कल उसके घर पर बारात आने वाली थी, उसका दूल्हा आने वाला था। और उस शादी के समय, शादी से जो पहले एक दिन मेहंदी रस्म होती है, उसमें वो भी झूम रही थी। और उसके बाद 25 तारीख को उनके घर पर बारात आती है। बारात का समय जो है रात को करीब 3 बजे उस घर में चौरी जो है वो लगनी होती है। 3 बजे फेरे होने होते थे। उससे पहले जो सासू जो है वो उस जमाई को बधाकर अपने घर में लेती है, लेकिन घर को देखकर उसके दूल्हे के मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की कुटलाई आ जाती है, इस प्रकार की भावनाएं आ जाती है कि ये परिवार इतना गरीब है, इसमें मैं शादी कैसे करूंगा, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। और उसके बाद वो कुछ प्रकार के नाटक जो है वो शुरू कर देता है। कैसे भी करके दूल्हा जो है रात के 3 बजे का जो फेरों का समय होता है वो टाल देता है। और उसके बाद दूल्हे को लगता है कि फेरों का समय निकल चुका है, अब शादी नहीं होगी। उसके बाद जब ये पता किया जाता है तब ये पता चलता है कि सूर्य की किरण निकलने से पहले जो है एक 9 बजे का मुहूर्त है। लेकिन दूल्हा जब शादी करने का चाह ही नहीं रहा है तो मुहूर्त चाहे एक नहीं 1000 निकल जाए। दूल्हे ने 9 बजे तक उस घर में इंतजार किया, नाश्ता किया, दूध पिया, नींबू शिकंजी पी। तमाम बारातियों ने खाना खाया, नाश्ता किया। और जब सुबह 9 बजे के समय फेरों का समय था, उससे पहले जाकर दूल्हे को कहा कि तैयार हो जाओ, फेरे हैं। तो दूल्हे ने उस घर में ही अपने गले पर जो है, और कुछ मिला या ना मिला, लेकिन बताया जा रहा है कि नेल कटर से जो है अपने गले पर जो है उसने वो चक्कू जो होता है वो घुमा दिया। उसके बाद पूरा दूल्हा जो है वो खून से लथपथ हो गया। उसके बाद उस दुल्हन के पिता ने, उसके रिश्तेदारों ने उस बारातियों को बुलाया। बारात दूल्हे के पिता थे या अन्य जो रिश्तेदार जो साथ में आए, उनको पूरी बात बताई कि इस प्रकार से ये हो रहा है। तब दूल्हे ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि मैं इस गरीब परिवार में शादी नहीं करूंगा। और उसके बाद बारात जो है वो वापस लौट गई। लेकिन जब बेटी की हल्दी लग गई है तब उस हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, राजस्थान की परंपरा के अनुसार उस बेटी की शादी जो है वो करनी जरूरी थी। इसलिए वो तो बारात लौट गई। उसके बाद उसके पिता ने रिश्तेदारों से संपर्क किया, आसपास के लोगों से संपर्क किया और उसने दूसरी बारात बुलाई। आनंद फानन में आई बारात ने उस दुल्हन से शादी की, दुल्हन को साथ लेकर गई और उस दुल्हन के साथ में जो रिवाज होता है कि भाई जाता है, वो भाई भी गया। 5 दिन भाई वहां दुल्हन के साथ रहा। और उसके बाद जब वो वापस लौटा तब उस भाई के मन में कहीं ना कहीं ये दर्द था कि एक बारात आई और वो बेरंग लौट गई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस दूल्हे ने जब 9 बजे के रात का समय जो था वो घुमाने की कोशिश की, तब उसने उस बच्ची पर आरोप लगा दिए, कहा कि बच्ची जो है वो मेरे से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं शरीर से जो है विकलांग हूं, इसलिए वो बच्ची शादी नहीं करना चाहती। इसलिए तमाम लोगों के सामने, आई हुई बारात के सामने, आए हुए रिश्तेदारों के सामने बच्ची को खड़ा किया गया और बच्ची से पूछा गया। तब बच्ची ने कहा कि मेरे पिता ने आपको मेरे लिए चुना है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। इस प्रकार की घटना हमने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
न ही हमने ये सुना कि बारात आई हो और चौखट पर स्वागत हुआ और उसके बाद बारात वापस लौट गई। इस प्रकार की घटना हमने नहीं सुनी। लेकिन दूल्हे के मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावना थी कि गरीब परिवार है, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो बारात जो है वो वापस लौट गई। उसके बाद जब बारात लौट गई, दूसरी बारात आई, शादी हुई। 5 दिन तक बेटी और एक बेटा जो है उस बेटी के साथ गए, वहां पर रहे। और जब बेटा वापस आया तो उसके मन में वही दर्द था कि एक बारात आई और बिना जो दुल्हन लिए लौट गई। तो उस बेटे ने जो है 5 दिन बाद जो है सुसाइड कर लिया। लेकिन परिवार गरीब था, परिवार ने पूरे मामले को उजागर नहीं करने की कोशिश की और उसको बात को जो है वहीं दबा दिया। हालांकि जिस बेटे ने सुसाइड किया उसकी शादी की हुई है, उसके 2 छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही ये उसके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं। लेकिन उस बेटी को भी ये दर्द सहन नहीं हुआ। वो वापस यहाँ कुछ समय रहकर अपने ससुराल गई और ससुराल में न जाने क्या हुआ, कुछ ताना बाना हुआ या तमाम प्रकार की क्या बात है, ये एक जांच का विषय है। और उस बेटी ने भी सुसाइड कर लिया या जो घटना हुई वो ही जाने, ये उसके पिता कह रहे हैं। उसके बाद इसके पिता के पास फोन आता है और ये बात बताई जाती है। उसके पिता और तमाम लोग जो है वहाँ जाते हैं और उस बेटी को जो है सुपुर्द खाक किया जाता है और बताया जाता है कि 3 दिन बाद आकर हम आपको इस पूरी घटना की जो जानकारी है वो दे देंगे। लेकिन अब तक घर में 2 मौतें हो चुकी थी, एक बेटा और एक बेटी चली गई थी। घर में आई हुई बारात बिन रंग वापस लौट गई थी। लेकिन उस पिता की ये हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से मदद मांग ले, वो प्रशासन तक पहुंच जाए। हमने ये तमाम चीजें जो उस पिता से जानने की कोशिश की कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, बारात बेरंग लौट गई, तो आपने कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? तब उसने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं उस तक यदि कानून प्रक्रिया तक पहुंचता तो मैं जहां 5,000 मेरा खर्चा होता वहां वो 50,000 देकर अब छूट जाते और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। इस प्रकार का उस पिता के मन में कहीं ना कहीं डर था। लेकिन उसके बाद रात के करीब 1 बजे हम उस पिता के पास पहुंचे जहां 3 दिन पहले उसकी बेटी की जो है मौत हो रखी थी। उसका पूरा परिवार उस बेटे की और जो बेटी की मौत का मातम बना रहे थे। उसके बाद हम वहां पहुंचे, हमने पूरी बात जानने की कोशिश की और यही बात जो है हमने आपको समझाने की कोशिश की है। और अब आपको लगता है कि हाँ जरूर ना जरूर इस परिवार के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुए, तो हम सब मिलकर उस परिवार को न्याय दिलाएं, हम उनके साथ खड़े रहें।